नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से आपके YouTube चैनल @CriticalHealth08 में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5S के बारे में। 5S क्या होता है, इसे हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। आपने हमेशा अपने वर्क प्लेस में सुना होगा, मुझे एनेस्थीसिया चार्ट नहीं मिल रहे हैं, मुझे बायोकेमिस्ट्री फॉर्म नहीं मिल रहे हैं, मेरे पास इस काम को करने के लिए समय नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, डिपार्टमेंट बहुत अनटाइडी लग रहा है, या मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझसे बार बार गलतियाँ क्यों होती हैं, सो एंड सो। Even you are positive thinker, you still need something to make your ideas realistic. You need tools, and what is that tool? That tool is 5S. इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन 5S में है। तो आज हम बात कर लेते हैं कि 5S होता क्या है। 5S टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम TPS के हिस्से के रूप में जापान में शुरू हुआ था। 5S एक वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड है जो कि 5 जापानीज वर्ड से मिलकर बना है, और ये जो 5 जापानीज वर्ड्स हैं वो हैं सीरी, सीटोन, सीसो, सिकेत्सु एंड सित्सुके। सीरी यानी शॉर्ट, छटाई, सीटोन सेट इन ऑर्डर, सुव्यवस्थित, सीसो यानी शाइन, स्वच्छता, सिकेत्सु और स्टैंडर्डाइज यानी मानकीकरण, और सित्सुके और सस्टेन दैट इज अनुशासन। और एक 6S भी ऐड हो गया है जिसका मतलब है सेफ्टी। तो अभी हम सबसे पहले जानेंगे 5S के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सीरी यानी शॉर्ट, छटाई। शॉर्ट का मतलब है वर्क प्लेस से आवश्यक और अनावश्यक वस्तुओं को अलग अलग करना होता है। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनका यूज कभी नहीं होता, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। जो फाइल्स बेकार हैं, जो मेडिसिन एक्सपायर्ड हो गई हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स जो टूटे हुए हैं या वर्किंग कंडीशन में नहीं है, उन्हें हटा देना चाहिए। सॉर्ट के 6 तरीके होते हैं। एक होता है नॉट नीडेड एट ऑल, जिसकी कभी ज़रूरत नहीं होती। दूसरा है नीडेड बट नॉट नाउ, ज़रूरत तो है लेकिन अभी नहीं है। तीसरा है नीडेड बट नॉट हेयर, ज़रूरत है लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगला है नीडेड बट नॉट सो मच ऑफ क्वांटिटी, ज़रूरत तो है लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए। डिफेक्टिव पार्ट्स और स्क्रैप मटेरियल, जो सामान बिल्कुल काम में नहीं आता है, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसे रेड टैग एरिया में डाल दिया जाता है। अब रेड टैग एरिया में हमारे टाइप ऑफ आइटम्स आते हैं और फिजिकल एरियाज आते हैं। टाइप ऑफ आइटम्स में इन्वेंट्री आइटम्स आते हैं और इक्विपमेंट्स जैसे कि मशीन्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कार्ड्स और वर्क टेबल्स, चेयर, सप्लाईज वगैरह आती हैं। और फिजिकल एरियाज में हमारे फ्लोर, वॉकवेज, ऑपरेशनल एरियाज, वॉल्स, सीलिंग्स, लाइटिंग, शेल्फ्स, स्टोरेज एरियाज और वेयर हाउसेज आते हैं। रेड टैग आइटम्स की प्रोसेसिंग कैसे होती है उसके लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी दूसरा 5S है हमारा सीटोन यानी सेट इन ऑर्डर, सुव्यवस्थित करना। सेट इन ऑर्डर का मतलब सभी वस्तुओं को सही स्थान पर रखना है ताकि वे जल्दी से मिल सकें। जो वस्तुएं फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं जैसे कि क्रिटिकल एरियाज में हाई रिस्क मेडिसिन है, डिफिब्रिलेटर है, क्रैश कार्ड, CPR आइटम्स एक्सेट्रा, उनको बिल्कुल सामने रखना चाहिए ताकि इमीडिएटली हम उन्हें यूज कर सकें। हर आइटम्स की एक जगह निर्धारित की जानी चाहिए और उसे उसी जगह पर रखना चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति को वह आइटम सर्च ना करना पड़े और उसका टाइम वेस्ट ना हो और पेशेंट को राइट टाइम पर केयर मिल सके। अगला आता है सेइसो यानी शाइन, साफ सफाई। अभी सभी वस्तुएं उचित क्रम में सेट करने के बाद वर्क प्लेस को नियमित रूप से साफ रखना चाहिए। इसमें आता है सरफेस क्लीनिंग, वॉल क्लीनिंग, फ्लोर क्लीनिंग, क्लीनिंग ऑफ मैट्रेसेस, बेड रेल्स क्लीनिंग, क्लीन एंड डिसइंफेक्ट वेंटिलेटर्स, इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्शन, और जितने भी ओल्ड नोटिसेज एंड पोस्टर्स हैं, स्टिकी टेप्स हैं, हमें उनको हटा देना चाहिए। सफाई के लिए साइन बोर्ड का यूज़ करना चाहिए। वर्क प्लेस में सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, और हाँ, जिसे जो जिम्मेदारी दी गई है उसे ठीक तरह से पूरी करनी चाहिए। अगर किसी गैजेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि किसी मॉनिटर में BP की रीडिंग नहीं आ रही या कोई वेंटिलेटर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो उसी समय सॉल्व करना चाहिए। हमारा 4th प्रिंसिपल है सिकेत्सु यानी स्टैंडर्डाइज्ड, मानकीकरण। यह सब करने के बाद हमें एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा जिसमें इस बात को निर्धारित करते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी होगी, उसका कलर कोड क्या होगा। हर आइटम्स के लिए कुछ प्रोसीजर और कुछ नियम और कानून होते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑफ एडमिशन, डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑफ इंट्यूबेशन, एक्सट्यूबेशंस, RT फीडिंग एटसेट्रा। इसके लिए हम चेकलिस्ट, फ्लो चार्ट, हायरार्किकल पाथ या स्टेप बाय स्टेप मेथड्स यूज कर सकते हैं। हमें स्टैंडर्ड सेट करना होगा कि क्लीनिंग कब करनी है, कैसे करनी है, कौन सा सॉल्यूशन यूज करना है और कितने समय के लिए करनी है। फॉर एग्जांपल वॉशिंग डे ऑन थर्सडे एट 1 PM। अदर एग्जांपल्स हैं कलर कोडिंग फॉर वेस्ट सेग्रीगेशन एंड डिफरेंट मेडिकल सप्लाईज, एग्जांपल कलर कोडिंग फॉर emergency drugs and general medicines,
प्रोटोकॉल ऑफ एक्सपायरी ड्रग्स, कोड ब्लू, हाई रिस्क ड्रग्स एंड लासा ड्रग्स, कलर कोडिंग एटसेट्रा। हमारा 5th S है शित्सुके यानी सस्टेन, अनुशासन। अगर कोई चेंज ना हो तो लोग अक्सर बोर हो जाते हैं, इसलिए एक मैकेनिज्म की जरूरत होती है जो हर हेल्थ वर्कर्स को मोटिवेट करे। उसके लिए हर हेल्थ वर्कर को लगातार ट्रेनिंग देनी चाहिए। रिफ्रेशर ट्रेनिंग होनी चाहिए ऑन हाइजीन प्रोटोकॉल, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एटसेट्रा। डोंट स्लिप बैक इनटू ओल्ड हैबिट्स, पुरानी हैबिट्स पर कभी भी स्लिप बैक नहीं करना चाहिए। डेवलप न्यू हैबिट्स, continuously maintain practices established by 5S methodology and regularly audits और inspection होना चाहिए ताकि 5S maintained हो सके। अब हम बात करेंगे कि 5S मेंटेन करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फायदे होते हैं। 1, चीज़ों को सही जगह पर रखने से अव्यवस्था कम हो जाती है और चीज़ों को ढूंढने में समय नहीं लगता। दूसरा, समय की बचत होती है। तीसरा, वर्क एफिशिएंसी, कार्यकुशलता बढ़ जाती है। चौथा है वर्क प्लेस में सेफ्टी बढ़ जाती है और हैजार्ड्स या रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स और इंजरीज कम हो जाते हैं। अगला है गलतियां नहीं होती और सर्विस क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। आउटपुट बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव होता है। पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर बढ़ जाता है और उसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन स्कोर भी बढ़ जाता है क्योंकि उनका काम बहुत ईजी हो जाता है और उनका मोरल भी और स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। 5S एक डिसिप्लिन कार्यप्रणाली को बढ़ावा देता है। रेगुलर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस से इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। कॉस्टली इक्विपमेंट्स भी सेफ रहते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं और फास्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स को हम प्रमोट कर सकते हैं। 5S एक पॉजिटिव सोच को जन्म देता है। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड अबाउट 5S। तो अब हम देख लेते हैं। सॉर्ट, रिमूव व्हाट इज नॉट नीडेड एंड कीप व्हाट इज नीडेड। सेट इन ऑर्डर, अरेंज ऑल एसेंशियल आइटम्स इन ऑर्डर फॉर इजी एक्सेस। शाइन, कीप थिंग्स क्लीन एंड टाइडी। नो ट्रैश, नो डर्ट इन द वर्क प्लेस। स्टैंडर्डाइज्ड, establish standards and guidelines to maintain a clean workplace. Sustain, make 5S a habit and teach others to adhere to established standards. इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल @critical healthcare 08 पर लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।